फिर आपको विष्णु भगवान का रूप बना करके इन्होंने पूजा की, आरती उतारी आपकी। आप आज रजत जी, ज्वाई जी, आप उसके बाद होंगे। जब तक आपने मुकुट धारण किया, अग्नि के लिए भगवान विष्णु का रूप है। आपकी पूजा की, यहाँ उचित आसन दिया। भगवान की पूजा करने के बाद आपके बोला साधु भगवान आस्तम साधु। इसमें ये है इसका देने का कि कीड़ा जो है ना कुशा को क्रॉस नहीं करता। आपको बैठने में किसी तरह की दिक्कत हो, कीटाणु ना घुस जाए, ओपन जगह है ना, तो भावना ही प्रधान है, भावना प्रधान है हमारी पूजा। 3 शिक्षाएं दी है। दही शिक्षा है, दही की शिक्षा दी कि आपकी शीतलता बनी रहे, गुस्सा ना आए जीवन में। मधु से माधुर्य बना रहे। उसमें तो बड़ा अच्छा कहा है कि भाई जो मधुमक्खियां होती है ना, फूलों का रस लेती है। कोई खट्टा फूल होता है, कड़वा होता है, कोई मीठा होता है, पर शहद कैसा बनाती है? मीठाई। कभी देखा है कि शहद खट्टा हो जाए? रस तो हर तरह का लेती है। वो मधुमक्खी जो है अलग अलग का रस ले करके भी जब मधु शहद मीठा बनाती है, तो आपने भी संसार में कई प्रकार के लोग मिले, मगर आपने अपने सज्जनता के ऊपर टिके रहना। साधु उसको कहते हैं। साधु जो है वो बिगड़ता नहीं है। मिलेंगे तो कई तरह के लोग, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, मगर बुरे को हम कोई उनके साथ लड़ते थोड़ी ठीक करेंगे, मगर हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारे ऊपर तो सज्जनता ही रहनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने आपको ये दिया। उसके बाद आपने 3 परिक्रमाएं दी। अब 3 परिक्रमाएं हैं कि हमारे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, है भगवान हमारे को क्षमा करे। जिस प्रकार से शास्त्रों में उदाहरण दिया, 2 सोने की अंगूठियां, सुनार को बोलो कि 1 कर दो इसको, तो क्या करेगा? पहले पिघलाएगा उसको। जब पिघला देगा, सोना इकट्ठा हो जाएगा, फिर 1 अंगूठी बना देगा, फिर पहचान जाएंगे उसमें कि कौन सी अंगूठी का कौन सा सोना है। तो इसीलिए आपने 3 परिक्रमाएं दी है कि आज के बाद आपके शरीर तो 2 है, मगर मन ऐसा मिल गया। जैसे वो सोने की अंगूठियां पिघलाने से मिल जाता है, ऐसे मिल जाए। एक दूसरे के मन का आदर करें आप, है ना, उसके लिए मंत्र हमने पढ़े। 3 परिक्रमा के आप बात बैठ गए। अब खिलो खाबन कहीं नहीं होता विवाह के अलावा, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। तो लॉजिक यही है कि भाई बाकी हवन सामग्री कहीं हवन नहीं है, खिलो खाबन। कि जैसे इनका धान का है कि एक जगह से दूसरी जगह जाके वो फलते फूलते हैं, वैसे कन्या का जीवन है। पिता के घर में पैदा हुई, पति के घर में फलने फूलने गई, तो उसके बाद वहाँ पर जैसे ये खीले जो है ना, जब इसको आग का ताप लगता है तो स्फेद हो जाता है, काले नहीं होते। वैसे ही आपने भी खुश रहना है। अनेक प्रकार के कष्ट गृहस्थ जीवन में आया करते हैं। तो उसके बाद आपने क्या किया था कि भी हाथ पकड़ा। आपने कहा कि मैं आपके सौभाग्य वाला हाथ ग्रहण करता हूँ। हम जो है ना 100 साल तक जिएगी, जब तक हम जिए हमारी इंद्रियां ठीक रहे, हम साथ रहे, हमारा प्रेम बना रहे। फिर वशमारू हूँ। फिर आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये पत्थर, रजत जी आपकी तरफ से संस्कृत में बोला था, उस टाइम समझ नहीं आया होगा क्योंकि आपने इशारा, आपने इनको बोला हे देवी, जैसे ये पत्थर है ना, ये अगर बारिश आएगी, धूप होगी, ये हिलता नहीं अपनी जगह से। ऐसे ही आपने पति व्रता धर्म में अडिग रहना है। जब तक कोई उठा के ना रखे, इधर उधर आपने हिलना नहीं है इस पत्थर की तरफ। ये आपने शिक्षा दी है। तो कब कहा? फिर गाथा गान ऊपर कहते ना आप, उसके लिए कहा कि मेरी पत्नी का यश पूरे विश्व में, भारत में नहीं, हिमाचल में नहीं, शिमला में नहीं, कुनिहार में नहीं, सिर्फ है पूरे विश्व में मेरी पत्नी का यश सबसे ऊंचा है। तब बोलते कि भाई भारत धर्म में स्त्री का कम है महत्व? नहीं। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान है। आपने कहा मेरी पत्नी का यश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो, ऐसा कल्याण, ऐसी कामना कौन कर सकता है? हमारा शास्त्री कर सकता है। फिर परिक्रमाएं दी। 3 परिक्रमाओं में कन्या आगे थी, धर्म अर्थ काम। पहले भी मैंने कहा धर्म का काम करेंगे तो ये आगे रहेंगे, इनकी सहमति लेनी है। अर्थ का लेंगे, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ज्योति जी ध्यान रखना, पैसे जो है ना इन्हीं की आई जाए। यहाँ माता बहनें बैठी है कि शुद्ध धन आना चाहिए। धन जो है कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अर्थात धर्म अर्थ और काम में पत्नी का भाग पहले हुआ करता है। 4थी परिक्रमा में आगे गए। यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए पुस्तक कही है, इसलिए गुरुजी ने पुस्तक दी। नहीं तो तलवार होते, क्षत्रिय होते ना, वो तलवार लेते हैं कि भी आगे आपने जाना है, क्योंकि 4थी परिक्रमा जो है ना मोक्ष की है। और ज्योतिका जी बोलते कि नहीं, थोड़ी सी कुछ और कसर है, कुछ 7 बातें, वो 7 बातें आप मानेंगे ना तभी मैं कहते हैं आपके बाएं अंग में आऊंगी, अगर नहीं मानेंगे तब तो नहीं। अब पहले वाक्य में कन्या कहती है आपके बाएं अंग में तब आती हूँ, घर में कहाँ रखी है धन धान्य, तो मेरा अधीन करना पड़ेगा। अगर कहते हैं आप मेरे अधीन करेंगे ना तो मैं कहते आपके बाएं अंग में आते हैं। तो इसलिए क्यों कहा? अब कोई हमारा साथी आ गया, पंडित जी आगे चाय बनानी, अगर पता ही नहीं होगा चीनी का दुकान से बनाएंगे, तो इसलिए घर का जो है वो महिला का ऊपर ही होता है। तो इसलिए आप देंगे ना इनको सारा। पहली बत्ती बुझाइए, दूसरी जला दीजिए, पहले बुझवा दीजिए, पहले बुझा देंगे आपने। 2 वजह विष्णु स्वयं है। तो दूसरे वाक्य में कह रही है ज्योतिका जी कि मैं घर में कहते सारा कार्य भी करूंगी अच्छी तरह से, सास ससुर की खूब सेवा करूंगी,
जो भी हमारे जेठ जेठानी वगैरह सबका सम्मान करूंगी, परंतु मेरे माता पिता ने दान कर दिया है आपको, आपको मेरा ध्यान रखना है, आपको मेरा हर जगह ही ध्यान रखना पड़ेगा। कहा है कि पालनम मामा, पालने का मतलब ये नहीं कि रोटी दे दी, सम्मान करना है, सम्मान संहिता, हम एक दूसरे के पूरक है। अगर आप मानते बात तो दूसरी भी बुझाइए, तीसरी को जला दीजिए। तृतीय, अब क्या कहा कि माता पिता ने मुझे बहुत कष्ट सिखाया, वो तो इनका दिल ही जानता होगा माता पिता का कि कन्यादान करने के बाद उनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो कन्या कह रही है कि मेरे को माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ पाला है, परंतु जब मैं उनके लिए कुछ करने लायक हो गई, पढ़ी लिखी, कुछ कमाने लग गई यूट्यूब में, तो फिर कहते मेरा दान कर दिया। मेरे माता पिता जो है ना सुख से रहे, और परंतु इन्होंने दान कर दिया। आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, हर जगह सम्मान करना है मेरा। अगर आप सम्मान करेंगे तो अगली बिहाइए और अगली जला दीजिए। चौथे वाक्य में ज्योतिका जी कह रही है कि सुख दुख में हमेशा मैं आपका साथ दूंगी। देखो ज्योतिका जी आपकी तरफ से बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि सुख में क्या दुख में भी है। और कहते हैं आपको मैं खुश रखूंगी और आपका साथ खुश रहूंगी। अगर कहते कभी आप रूठ भी जाए ना तो ऐसी बात बोलूंगी ताकि गुस्सा ही चला जाए। ऐसे नहीं ज्योतिका जी आपने गुस्सा भी करना है, दोनों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा प्रिय वाक्य बोल करके जिससे आपका गुस्सा ही खत्म हो जाए, और आपकी सुख शांति के लिए मैं गौरी का व्रत भी करूँ। गौरी तृतीया जो मैंने कल भी कहा था, भगवती गौरी का व्रत ना कर सके पूजन जरूर कीजिए। माता पर पार्वती का व्रत होता है ये, गौरी तृतीया साल में एक बार आती है, उससे गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है। और कहते हैं परंतु आपको ध्यान रखना है कि मेरे बगैर कहीं कुछ नहीं होना, मेरे को ही पूछना पड़ेगा पहले, मेरा मान सम्मान करेंगे तो मैं आपके बारे में आती हूँ। तो चौथी बुझाइए, पांचवी जलाइए। अगर आप मेरी एक और बात है भाई, युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने परिवार का पालन करना। ऐसे नहीं कि बच्चे हो गए आप चले अमेरिका, इनको ही आके ले रखा। कहते मैं आपसे छोटी हूँ, यानी कि आपकी अर्धांगिनी हूँ। कभी मैं अगर क्रोध करूँ तो ऐसा नहीं कि क्रोध ही करना आपने भी, तो मेरा क्षमा भी करना भी, कोई क्रोध हो भी जाता है ना, दो बर्तन कट हो जाती, छोटी मोटी दिक्कतें है कब चलती लाइफ में। परंतु कहते हैं दोनों ने क्रोध नहीं करना। अगर वो कहते हैं मेरे से गलती हो जाए तो आपने मुझे क्षमा करना है और मेरा अपने मान सम्मान बनाए रखना, मेरा पालन करना है। तो पांचवी बुझाइए, छठी जला दीजिए। षड ऋतु विष्णु सहने। तो ज्योतिका जी कह रही है देखो भाई, यार हमारे हिमाचल में काफी मुझे विश्वास है कि रजत जी ऐसा बोलेंगे नहीं। यहाँ कहा है कि भाई देखो आज मेरे माता पिता ने जैसे कैसे मेरे को कन्यादान कर दिया, देख लो भाई आज ये सब कुछ। ऐसे कभी अगर मेरे माता पिता के कभी ऐसे शब्द बोले कि उन्होंने आपको क्या दिया तो मुझे कहते वो मेरे मानने लायक, इसलिए मेरे माता पिता ने सुखी रहे, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप। जो कुछ दिया है यही है जो आज दिया है, ठीक है। तो आप इसमें ना करें, चलो इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे हैं। अब अगले वाक्य में कन्या कहती है, वही भी आप काम करेंगे ना, धर्म का काम करेंगे, कन्यादान करके मैं आपसे आगे रहूँगा। और उसका कहते हैं आधा भाग पुण्य जो होगा ना, आधा भाग। वैसे तो कहते ही साथ है, परंतु कभी आप कहीं चले गए, आपने दान कर दिया कुछ, उसका आधा भाग ले लूंगी। अगर मैंने अकेले किया, वैसे तो होगा ही नहीं अकेले, पर फिर भी कई बार हो जाता है, तो पुण्य का आधा भाग आपको नहीं दूंगी। अगर कहते हैं पाप आप करेंगे कहीं तो उसका आधा भाग मैं नहीं दूंगा। और अगर कहते हैं मेरे हाथ से कोई पाप हो गया तो उसका आधा भाग आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कौन सा पाप कहें। पाप का अपनी भोगने पड़ते कर्म, तो गीता कहती है उसके लिए ना, कभी इसमें मुझे गीता का ध्यान करना चाहिए। वैसे यहाँ कहा है कि देखो घर में जो है ना, जो खाने पीने का कार्य है आजकल तो खैर चलो जरूरत किसी को भी नहीं होती क्योंकि समय बदल गया है, परंतु पहले जमाने में क्या होता था कि माता बहनें ही तो सारा चूल्हा चौका वगैरह करना पड़ता था, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु मर जाते थे। तो अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रही, परिवार के लिए है ना। उसमें अगर कोई जीव की हत्या हुई उसका पाप लगता तो पाप आपको लेना पड़ेगा ज्यादा है। हाँ, अगर कोई ऐसे अपने स्वार्थ के लिए पाप किया उसका नहीं है, उसके लिए डरना नहीं आपने। परंतु अगर आपने किया तो उसका पाप का भाग तो नहीं लेंगे, पुण्य का भाग ये ले लेंगे। तो कहते हैं अगर ये मेरी बात भी आपको मंजूर है तो मैं आती हूँ, ये जलती रहेगी सातवीं। पर अब रजत जी भी कह रहे हैं ज्योतिका जी बड़ी लंबी बात कही, वो एक बात मेरी बोलो, पर वो एक बात इतनी बड़ी है वो 7 बुधवा देती है। आदौ धर्म धरा कुटुम्बम सुखदा तथा प्रियो भाषिणी, सबसे कठिन भी है और सच्ची भी है बात ना। आद्य धर्म धरा, धर्म के अनुसार आदि से मतलब आज से धर्म के रास्ते पर चलते हुए कुटुंब के सदा सुख रहे और प्रिय भाषिणी, सबको प्यारा बोलना है ना। मैं प्रिय तब बोलते ना कि अगर प्यारा बोलने को गरीबी थोड़ी आ जाएगी, उससे प्यारा ही बोलना है आपको।
क्रोधम आलस्य विवर्जिता, क्रोध त्याग लेना है। आलस्य सुबह 4 बजे उठना 8 बजे ही उठना, सुस्ती को हटाना है। आलस्य सुख करी नित्यम बचत कारिणी, सुख के हमेशा ऐसे वचन बोलने जैसे सुख हो, क्लेश ना हो जाए किसी, ऐसा शब्द नहीं बोलना, क्योंकि वाणी है सब कुछ। बोलते ना कि जो तलवार के घाव होते हैं वो भर जाते हैं, वाणी के लिए भरते। तो सोच समझ के आपने शब्द बोलने हैं। पितरो में परिचितम तथा भगनी प्रेम अर्चिता चितम तथा, माता पिता की खूब अच्छा सम्मान उनका करना है। सेवा के लिए तो अभी ये तो दूसरों की सेवा करे, परंतु सम्मान तो हर एक को चाहिए। इत्यमेव सर्व गुणशीलम भवतु पालितम सावित्री ममा, जैसे मैंने पहले कहा शुभशील युक्ता, शुभशील युक्त करके आपने रहना है। और आज के ही कलयुग के लिए बड़ी अच्छी बात कही, उद्याने मद्यपाने स्थाने पर गृह गमनम, कहीं पर मद्यपान हो रहा हुआ नहीं जाना, दूसरे के घर में नहीं जाना मेरे घर है। पुरुषारम रीति गीतम हत्या वर्ष्य गया सदा, बहुत ज्यादा सिमझाक तो अच्छा ठीक है, पर ज्यादा ही हंसे। और ज्योतिका जी ये तो बड़ी बात है, अगर है ना चुप तो बोले तो कुछ नहीं है, गूंगी है, अगर ज्यादा बोले तो बहुत बोलती है ना। तो महिला देखो, इस महिला के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है। समाज कुछ चलना है, समाज के अनुरूप ही रहना है और उनको भी करना है। तो उसके लिए कहा, और कहा मद्याचितम अनुचितम चितम सदा आज्ञा परिपालनम, मेरे चित्त के अनुसार हृदय से, एक मेरे हृदय की बात आपने समझनी है ना, और मेरी आज्ञा का पालन भी करना है। पतिव्रता धर्म परायण त्वयं कुर्यात् सदा सर्वइदं प्रयत्नम, आपने हमेशा प्रयत्न करना है कि पतिव्रता धर्म का पालन करें। बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रिता वर्णानाम प्रवर्तते, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धर्म नहीं होता। रजत जी आपके बाद आज के बाद जो भी कार्य करेंगे ये आपके साथ ही है, ये बंद गया आज बांध दिए हमने आपके हैं। तो तस्माद त्वम हम विश्वासाय भव बांगम गमनी, अगर आप ये सारी बातें मानते तो मैं आपको भी बायांग में लाता हूँ। तो आप ही मानते हैं ना? हाँ, नहीं आपको है मानना है तो। सत्यनारायण भगवान की